आइए आइए मिस्टर दासगुप्ता, वेलकम। कहिए, आज हमारी याद कैसे आ गई? बस आपका शुक्रिया अदा करने चला आया। राजन को खत्म करवा के आपने मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया है। राजन को खत्म करवा के? हाँ हाँ। आई एम सॉरी मिस्टर दासगुप्ता, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। राजन का कत्ल हमने नहीं करवाया। आपने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया है? आई एम सॉरी, ये तो हम नहीं जानते। हाँ, कोई और सेवा हो तो बताइए। नो थैंक यू मिस्टर जेके। उसके खत्म होने से यूं ही मेरी हर मुश्किल खत्म हो गई है। देखिए, मैं विजय सक्सेना हूँ। मुझे दासगुप्ता जी से मिलना है। आपका कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, नो अपॉइंटमेंट। तो सॉरी, आज तो वो बिजी हैं। देखिए, मैं उनकी वाइफ मीना दासगुप्ता का वकील हूँ एंड इट्स वेरी अर्जेंट। ओह, मिस्टर विजय सक्सेना, एक मिनट। जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। Send the telex to Germany. हाँ हाँ। मिस्टर दासगुप्ता, हेलो विजय साहब, कहिए केस का क्या हो रहा है? What's the latest? लेटेस्ट ये है मिस्टर दासगुप्ता की पुलिस ने अपना केस मुकम्मल कर लिया है और मेरे ख्याल में आजकल में चार्जशीट भी फाइल कर दी जाएगी। Please sit down. Sit you. down. मिस्टर जी। दासगुप्ता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंद्रजीत सिंह किसी न किसी बहाने से आपको विटनेस बॉक्स में बुलाने की कोशिश जरूर करेगा। तब तो बहुत बुरा होगा विजय साहब। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि झूठ बोलना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। फर्ज कर लो मैंने झूठ बोल भी दिया, तो उस झूठ को निभाना मेरे लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे तो डर इस बात का है, मेरी गलत बयानी से कहीं केस खराब ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना, तो यकीन मानिए मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। यू मस्ट डू समथिंग। नॉर्मली पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको आपकी पत्नी के खिलाफ विटनेस बॉक्स में बुला ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि आपकी पत्नी मिसेस मीना आपकी शादी के वक्त शादीशुदा थीं, तो जाहिर है कि आपकी शादी नल एंड वॉइड हो जाती है। और मिस्टर दासगुप्ता, ऐसी सूरत में ना मेरे पास कोई दलील होगी ना आपके पास इनकार की गुंजाइश। इसीलिए मैं आपसे मिलने आया था, ताकि मैं आपको खबरदार कर दूं दैट यू शुड बी ऑलवेज ऑन द अलर्ट। हालात कब और कैसी सूरत इख्तियार कर लेते हैं, यह भी कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं विजय साहब कि आप किसी भी कीमत पर मेरी बीवी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा दीजिए। देखिए, आप मुझ पर पूरा भरोसा कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। या अब इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आपने मिस मोना के टेबल पर पैड से एक कागज फाड़ा था। गुड ऑब्जर्वेशन मिली। मिली, ये देखो, इस कागज पर ये धुंधली सी तहरीर ये बताती है कि किसी डॉक्टर त्यागी के साथ मिस्टर दासगुप्ता के ऑफिस से 4 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की गई थी। तुम्हें डॉक्टर त्यागी से मिलना होगा और यह पता लगाना होगा कि यह अपॉइंटमेंट किसने फिक्स की, किस लिए फिक्स की और किसके लिए फिक्स की है। राइट? राइट सर। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या बात है? डॉक्टर, मुझे सिर्फ इतना पता करना है, मिसेस दासगुप्ता के साथ 4 बजे क्या आपकी मीटिंग है? नो, आई डोंट थिंक सो। मगर मिस्टर दासगुप्ता ने मीटिंग खुद फिक्स की है। मगर आप ये क्यों जानना चाहती है? बाय द वे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप है कौन और यहाँ क्यों आई हैं? जी, मैं मिस्टर विजय सक्सेना की असिस्टेंट हूँ और एक केस के सिलसिले में मैं आपसे। लुक यंग लेडी, मैं अपने मरीज के केस किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करता। एंड डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट। आई एम वेरी बिजी मैन। यू कैन गो नाउ। प्लीज लीव। सॉरी सर।
पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सेंड द नेक्स्ट पेशेंट। आई एम सॉरी बॉस, ये डॉक्टर त्यागी बड़ा खड़ूस किस्म का आदमी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करता। मेरे किसी सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल करने लग गया। मेरा ख्याल है इससे कोई इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होगा। एनीवे, मैंने सोचा कि मैं देख ही लूं कि 4 बजे की अपॉइंटमेंट किसकी है। सर, मैं इंतजार कर ही रही थी कि ठीक 4 बजे एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से मिस मोना निकली और डॉक्टर त्यागी के क्लिनिक में चली गई। मिली, मुझे नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे केस के लिए कोई फायदा पहुंचा सकती है। फिर भी तुम उस लड़की के बारे में छानबीन करो और एक डिटेल रिपोर्ट मुझे दे देना। क्या बात है सर? मिली, शायद पहली बार मेरे करियर में ऐसा हो रहा है कि मैं कोर्ट में केस लड़ने जा रहा हूं और अपने क्लाइंट की डिफेंस के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। हर सबूत, हर गवाह मेरे क्लाइंट को मुजरिम करार दे रहा है और मेरे पास किसी दलील का कोई तोड़ भी नहीं। आज मैं एक ऐसे अंधेरे कमरे में खड़ा हूं जहां ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है और ना ही रोशनदान। Are you ready, Mr. Public Prosecutor? Yes, Your Honor. What about you, Mr. Defense Lawyer? यस योर ऑनर। Then proceed, Mr. Public Prosecutor. Your Honor, ये एक ऐसा ओपन और शट केस है जिसके लिए मैं अदालत का ज्यादा कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुलजमा मीना दास गुप्ता, जो आज से चंद अरसा पहले नेशनल हॉस्पिटल में एक मामूली नर्स थी, बंगलों और मोटरों के ख्वाब पूरे करने के लिए और अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से गुजारने की तमन्ना में शहर के एक अमीर तरीन मिस्टर ज्ञानदास गुप्ता के इकलौते बेटे मिस्टर दीपक दास गुप्ता को अपनी जवानी और खूबसूरती के पांसे फेंककर अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फांस दी। शादी के 1 साल बाद मुलजमा मीना दास गुप्ता का पहला पति मकतूल राजन उसकी जिंदगी में वापस आता है, योर ऑनर। मकतूल राजन, जो कि एक शराबी, कबाबी और एक अयाश आदमी था, अपनी बीवी को एक करोड़पति की बीवी के रूप में रहते देखकर उसे अपनी अयाशी के सामान के लिए इस्तेमाल करने की ठानता है। जब मुलजमा मीना दास गुप्ता को मकतूल राजन का पहला फोन आता है तो वो घबरा सी जाती है, योर ऑनर, और उसे अपने सपनों का महल उसकी आंखों के सामने चूर चूर होकर गिरता हुआ दिखाई देता है। जब वो मकतूल राजन को उसकी बताई हुई जगह पर मजबूरी में मिलने जाती है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर शुक्रवार 19 तारीख रात तक उसे 5 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वो मिस्टर गुप्ता पर यह असलियत जाहिर कर देगा कि उसका पहला पति जिंदा है। इससे पहले कि मुलजमा यह फैसला करे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, 19 नवंबर की रात 8:30 और 9 के बीच मकतूल राजन का वापस फोन आता है, जहां वो अपनी धमकी को दोहराता है, योर ऑनर। मुलजमा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि वो अपने मौजूदा पति के घर में रहते हुए मकतूल राजन से मिलने जाए तो कैसे, और वो यह भी जानती है, योर ऑनर, कि अगर वो ना मिलने गई तो राजन अपनी धमकी को दोहरा भी सकता है। अचानक मुलजमा को पता चलता है कि उसके शौहर के सर में दर्द है, तो वो उन्हें गरम गरम दूध का गिलास देने के बहाने अपनी सोची समझी स्कीम के मुताबिक उसमें 2-3 स्लीपिंग पिल्स भी डाल देती है, योर ऑनर। मुलजमा अपने पहले पति की आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, योर ऑनर। वो जानती थी कि 5 लाख रुपया देकर भी उसका राजन से छुटकारा नहीं होगा,
क्योंकि इस किस्म के ब्लैकमेलर 5 लाख मिलने पर 10 लाख की मांग करते हैं और 10 लाख मिलने पर 20 लाख की डिमांड करते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है, योर ऑनर। इसलिए वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की नीयत से रात को अपने पति के सो जाने के बाद अपने घर से निकलती है और साथ में अपना पिस्तौल भी लेती है। पिस्तौल ही नहीं लेती योर ऑनर, वो तुम्हें साइलेंसर लगाना भी नहीं भूलती। रात के 11 बजे के करीब वो अपनी गाड़ी निकालती है और सीधी रोज अपार्टमेंट्स पहुंचती है, जहां वो लिफ्ट के जरिए तीसरे फ्लोर पर पहुंचती है, जहां राजन उसका इंतजार कर रहा है। कॉल बेल का बटन दबाती है और जैसे ही राजन दरवाजा खोलता है, 1 सेकंड जाया किए बगैर वो उसकी छाती में 4 गोलियां उतार देती है योर ऑनर। चूंकि रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा था, इसलिए गोलियों की आवाज कोई नहीं सुनता। चूंकि मुलजिमा आदि मुजरम तो थी नहीं योर ऑनर, इसलिए वो जोश में कत्ल तो कर बैठी, लेकिन जब वो मकतूल राजन की छाती से खून के फुहारे निकलते देखती है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और घबराहट में उसका रिवॉल्वर लाश के पास गिर जाता है। उसी बदहवासी की हालत में वो सीढ़ियां उतरती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और घर आकर इत्मीनान की सांस लेती है जब वो देखती है कि उसका पति सोया हुआ है और कपड़े बदलकर उसकी बगल में यूं लेट जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शक्ल से मासूम नजर आने वाली इस मक्कार औरत ने अपने पहले पति राजन का खून ही नहीं किया योर ऑनर, बल्कि इससे बेइंतहा प्यार करने वाले मिस्टर दासगुप्ता का भी कत्ल किया है, जिन्होंने ना सिर्फ इसे अपना नाम ही दिया बल्कि इस सोसाइटी में इज्जत और शोहरत भी बख्शी योर ऑनर। इसकी जिंदगी के हर ख्वाब को पूरा किया। यह औरत एक इंसान की कातिल ही नहीं योर ऑनर, बल्कि समाज के बदन पर एक नासूर है, सोसाइटी के चेहरे का कलंक है और औरत जात के नाम पर एक बददुआ दाग है योर ऑनर, जिससे इसके घिनौने जुर्मों के लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, अब मैं अपने बयान को साबित करने के लिए चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है डॉक्टर संजय टंडन। ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट आपने अदालत में पेश की है, उसका खुलासा बयान कीजिए। जी, मकतूल की मौत रात 11:30 और 12:30 के बीच में हुई थी। मौत फौरी तौर पे हुई थी, क्योंकि रिवॉल्वर में से जो 4 गोलियां चलाई गई थी, उसमें से मकतूल के दिल पर 1 गोली लगी थी। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. मेरा दूसरा गवाह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर प्रकाश वर्मा। क्या आप अदालत को बताएंगे कि मौका वारदात पर जो उंगलियों के निशान मिले वो किसके हैं? फ्लैट के हर चीज पर उंगलियों के निशान मकतूल के मिले, लेकिन डोरबेल और दरवाजे पर जो निशान मिले वो मीना दास गुप्ता के हैं। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. Your Honor, अब मैं अदालत के सामने इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को गवाह के तौर पर पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। कत्ल की इत्तला आपको कब और कैसे मिली? कत्ल की इत्तला मुझे रोज अपार्टमेंट के सोसाइटी के सेक्रेटरी ने सुबह 5:45 बजे फोन पर दी। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद के हालात आप अदालत में तफसील से बयान कीजिए। जी हाँ सर, मैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर प्रकाश वर्मा और सरकारी फोटोग्राफर मिस्टर नीलकंठ के साथ तकरीबन 6:30 बजे मौका वारदात पर पहुंचा। मैंने देखा लाश दरवाजे के पास पड़ी थी और खून जम चुका था। तफ्तीश के बाद मैंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर उस फ्लैट को सील करवा दिया। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, एक आखिरी सवाल। जी, क्या मौका वारदात पर आपको कोई ऐसी चीज मिली जो कत्ल की तरफ इशारा करती हो? जी हाँ सर, मुझे मौका वारदात पर एक रिवॉल्वर मिली। That's all, Your Honor. Your witness, please. Thanks. इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, सर, आपने अभी अभी बताया कि आपको मौका वारदात पर एक रिवॉल्वर मिली। बिल्कुल ठीक सर। क्या आप इस अदालत को बता सकते हैं कि वो रिवॉल्वर आपको कहां मिली, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर वो रिवॉल्वर पड़ी हुई थी? बिल्कुल सर, बता सकता हूं। सर, मुझे वो रिवॉल्वर मकतूल की लाश के पैरों के पास पड़ी मिली। ये पॉइंट नोट किया जाए, योर ऑनर। आप जा सकते हैं। थैंक यू। Your Honor, मेरा चौथा गवाह है रोज अपार्टमेंट्स फ्लैट नंबर 12 का मिल्कमैन। तुम्हारा नाम? राम भरोसे सरकार। क्या काम करते हो? यही गाय भैंसन की सेवा करता हूँ सरकार। हम ग्वाला जो ठहरे, हमरे बाप दादा भी यही काम। रोज अपार्टमेंट में तुम ही दूध देते हो ना?
वहीं जहाँ एक साहब का खून हो गया था। हाँ हाँ सरकार, हम ही दूध देते थे। तो इसका मतलब कि लाश को सबसे पहले तुम्ही ने देखा? जी सरकार, वो जो 12 नंबर वाले साहब थे ना सरकार, जो गोली लगते ही भगवान को प्यारे हो गए, जब जिंदा थे तो हमसे 1 लीटर रोज दूध लिया करते थे, और जिस रोज वो मरे हैं सरकार, हमरे 18 लीटर दूध चौपट हो गया। 18 लीटर? हाँ सरकार। वो कैसे? वो ऐसे सरकार कि जिस बर्तनवा में 18 लीटर दूध था, वो लसवा देखते ही हमरे हाथ से ऐसे छिटका ससुरा कि क्या बताएं सरकार, सारा दूध माटी में मिल गया। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। मेरा अगला गवाह है रोज अपार्टमेंट्स का लिफ्टमैन शमुनाथ। 19 नवंबर की रात को तुम ही ड्यूटी पर थे? जी हुजूर। उस रात तुम्हारी बिल्डिंग में क्या हुआ? खून हुआ तीसरे माले पे हुजूर। शमुनाथ, तुम्हें कैसे मालूम कि तीसरे माले पर खून हुआ है? सवेरे सवेरे दूध वाला भैया जब जोर से चीखा तब हमें पता चला। उस रात तुम्हारी बिल्डिंग में और कौन कौन आया था? जो सामने मेम साहब खड़ी हैं वही आई थी। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि यही मेम साहब आई थी? जी हुजूर, अच्छी तरह पहचानता हूँ, यही मेम साहब आई थी। गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी, हाथ में मोटा सा बैग लिया हुआ था। शमुना, अच्छी तरह याद करके बताओ कि उस वक्त रात के कितने बजे? करीबन रात के 12 बजे का टाइम होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि रात के 12 बजे थे? उस समय 12 ही बजे थे। कैसे? मेरी बीवी 10-11 बजे के बाद ही मुझे भोजन करने के लिए पुकारती है। हुजूर, मैं भोजन करके वापस लौटा, उसके बाद ही मेम साहब आई थी। शमुना, मेम साहब बिल्डिंग में कौन से माले पर गई थी? तीसरे माले पे गए थे हुजूर। अब तुमने उसके बाद जो कुछ भी देखा, अदालत को उसका खुलासा बताओ। मैं मेम साहब को तीसरे माले पे ले जाकर छोड़ा और लिफ्ट को मैं नीचे वापस लेके आया। कुछ ही देर में जल्दी से मेम साहब सीढ़ियों से उतरकर बाहर की तरफ भागी, अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस एट दिस टाइम योर ऑनर, बट आई रिजर्व द राइट टू कॉल हिम अगेन। मैं इन्हें दोबारा अदालत में बुलाना चाहूंगा। इस बात को नोट कर लिया जाए। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है शंकर मोरे, अमर सर्विस स्टेशन का अटेंडेंट। इन मेम साहब को पहचानते हो? जी, ये हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराती। ये आखिरी बार तुम्हारे पेट्रोल पंप पर कब आई थी? शुक्रवार रात को 11:30 बजे। तुम्हें कैसे याद रहा कि रात को 11:30 बजे आई थी? 11 बजे के बाद मेरे मालिक सारा कैश लेके अपने घर चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद ये मेम साहब आई, 20 लीटर पेट्रोल भराया, 500 रुपए का नोट दिया। मैंने कहा मेम साहब मेरे छुट्टे नहीं है। मेम साहब ने कहा ये पैसे रखो, बाकी के पैसे मुझको बाद में देना, और फुर्र से गाड़ी से चली गई। That's all, Your Honor. Your witness, please. No questions, Your Honor. Your Honor, अब मैं अपने सबसे प्राइम विटनेस को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, और वो है मुलजमा मीना के शौहर मिस्टर दीपक दास गुप्ता। I object to it, Your Honor. मेरे फाजिल दोस्त और सरकारी वकील को यह मालूम होना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड के तहत किसी भी शौहर को अपनी बीवी के खिलाफ गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता। मैं जानता था कि मेरे दोस्त डिफेंस लॉयर को मेरे इस गवाह को अदालत में बुलाने पर जरूर एतराज होगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर दीपक दास गुप्ता को इस अदालत में क्रॉस एग्जामिन करने से पहले यह बात साबित करूंगा कि उनकी मुलजमा से शादी प्रॉपर और लीगल शादी नहीं थी, योर ऑनर, क्योंकि उनकी शादी के वक्त मुलजमा का पहला शौहर जिंदा था, और यह बात मैं अदालत के सामने पहले भी साबित कर चुका हूं, जिसका मुलजमा को भी कोई इनकार नहीं है। इसलिए योर ऑनर, मिस्टर दीपक दास गुप्ता की शादी कानूनी तौर पर इलीगल शादी थी। योर ऑनर, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे मिस्टर दीपक दास गुप्ता को विटनेस बॉक्स में बुलाने का कानूनी हक दिया जाए।